धौलपुर नामक गांव में एक साधारण किसान रहता था। उसकी पत्नी राजेश्वरी को अपने सुंदरता पर बहुत ही घमंड था। वो दिन रात अपने आप को आईने में निहारती और खुद अपनी ही तारीफ करती। वाह, कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं। सुंदरी देखने में जितनी सुंदर थी, उससे कहीं ज्यादा जुबान की कड़वी थी। वो दूसरों को हमेशा बेइज्जत करती रहती थी। सुंदरी, मुझे शादी में जाना है। मेरे पास कोई साधारण सी साड़ी नहीं है। तुम अपनी साड़ी में से कोई एक साधारण साड़ी मुझे दे दो। बिल्कुल नहीं। तुमने अपनी शक्ल देखी है? तुम अच्छी साड़ी पहनकर भी सुंदर नहीं दिखोगी। जाओ यहाँ से। कोई साड़ी वाड़ी नहीं है मेरे पास। सुंदरी, तुम्हें कल्याणी की बेइज्जती नहीं करनी थी। उसे बहुत बुरा लगा होगा। आप तो चुप ही रहो। आपको मेरी चिंता है? मैं दिन भर घर में काम करती हूँ, लेकिन अब मुझसे काम नहीं होगा। मुझे एक नौकरानी चाहिए बस। जैसी तुम्हारी मर्जी भाग्यवान। कल्याणी ने घर में एक नौकरानी रख ली। उसका नाम था शांति। दिखने में बहुत साधारण और सांवली थी। वो बहुत मेहनत से घर का सारा काम करती थी, लेकिन कल्याणी उसके साथ हमेशा बुरा बर्ताव करती और बार बार उसे बातों बातों में जलील करती थी। कल्याणी शांति को बहुत परेशान करती थी, उसे बहुत सारा काम करवाती और उस सबके सामने बेइज्जत भी करती थी। ये कैसी चाय बनाई है? इससे तो अच्छा जहर ही पी लेती। कल्याणी के दिन रात के तानों से शांति का दिल भर जाता। वो घर जाते समय रास्ते में बैठकर रोया करती थी। एक दिन एक बाबा शांति को रोता हुआ देख लेते हैं और बाबा उसके सामने जाते हैं। क्यों रो रही हो बेटी? तुम्हें क्या तकलीफ है? शांति बाबा जी को कल्याणी की सारी बातें बताती है, जिसे बाबा जी शांति से बोलते हैं, जाओ बेटा, अब तुम्हें वो तंग नहीं करेगी। वो तुम्हें तंग करने के लिए जो बोलेगी, उसकी काली जुबान उसी पे लग जाएगी। इतना बोल के बाबा जी वहां से गायब हो जाते हैं। अगले दिन शांति रोज की तरह काम पे जाती है। तभी कल्याणी आके वहां पे चिल्लाने लगती है, मेरी सहेलियां खाने पर आने वाली हैं, तुमने ये क्या किया? तुमने सारा खाना जला दिया। इससे तो अच्छा होता कि तुम्हारा मुंह जल जाता। कल्याणी के इतना कहते ही अचानक से उसके मुंह में आग लग जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती, बचाओ बचाओ, मेरे मुंह में आग लग गई, मेरा मुंह जल रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ, पानी पानी। कल्याणी को इस हाल में देख के शांति समझ गई कि बाबा ने कल बोला था जो वो बातें सच हो रही हैं। ये क्या, तूने अभी तक हमारे बेड की चद्दर नहीं बदली? तुझसे तो बात करने से अच्छा है अपने आप को करंट लगाना। कल्याणी के इतना कहते ही उसे जोर का झटका करंट का लगता है और वो लड़का आगे गिर पड़ती है। अब शाम को कल्याणी के सहेलियों का आने का समय हो गया था, लेकिन कल्याणी, तू दिन भर झाड़ू लेके इधर उधर क्या करती रहती है? देख यहाँ कितना कचरा है। तू सफाई करती है कि चुड़ैल की तरह झाड़ू लेके इधर उधर घूमती रहती है? कल्याणी के ऐसा बोलते ही एक झाड़ू आता है और कल्याणी चुड़ैल की तरह पूरे कमरे में झाड़ू के ऊपर घूमने लगती है। अरे मुझे कोई झाड़ू से उतारो, मैं जो बोल रही हूँ वही हो रहा है। मेरे साथ क्या हो रहा है? कोई मुझे झाड़ू से उतारो। आज के बाद मैं किसी को कुछ बुरा नहीं कहूंगी। प्लीज मुझे नीचे उतार दो। कल्याणी की ऐसी हालत देख उसकी सारी सहेलियां जोर जोर से हंसने लगी। देखो देखो, चुड़ैल चुड़ैल चुड़ैल। सुंदरी तो झाड़ू पर उड़ रही है, ये बिल्कुल चुड़ैल जैसे लग रही है। जिस कल्याणी को अपनी सुंदरता पर घमंड था, वो सबके सामने मजाक बन गई।
और अब से कल्याणी किसी को भी बेइज्जती नहीं करती थी। का से कबूतर, का से कबूतर, का से खरगोश, का से खरगोश, का से कमला, का से कमला, घा से घड़ी, घा से घड़ी, अंगा से कुछ नहीं, अंगा से कुछ नहीं, चा से चम्मच, चा से चम्मच, छा से छाता, छा से छाता, जा से जहाज, जा से जहाज, झा से झरना, झा से झरना, यहाँ से कुछ नहीं, यहाँ से कुछ नहीं, टा से टमाटर, टा से टमाटर, ठा से ठठेरा, ठा से ठठेरा, डा से डमरू, डा से डमरू, ढा से ढोलक, ढा से ढोलक, अड़ा से कुछ नहीं, अड़ा से कुछ नहीं, ता से तरबूज, ता से तरबूज, था से थर्मस, था से थर्मस, दा से दवा, दा से दवा, धा से धनुष, धा से धनुष, ना से नल, ना से नल, पा से पतंग, पा से पतंग, हा से फल, हा से फल, बा से बकरी, बा से बकरी, भा से भालू, भा से भालू, माँ से मछली, माँ से मछली, रा से यज्ञ, रा से यज्ञ, रा से रात, रा से रात, ला से लट्टू, ला से लट्टू, वा से वट, वा से वट, शा से खटकोड़, शा से खटकोड़, हा से हल, हा से हल, छा से छतरी, छा से छतरी, त्रा से त्रिशूल, त्रा से त्रिशूल, ज्ञा से ज्ञानी, ज्ञा से ज्ञानी,